हाँ जी, क्या हाल-चाल है? बहुत बढ़िया है। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वुमन ऑफ द आवर जो कि नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। स्नेक्स एंड लैडर्स ये अमेज़न के ऊपर एक साउथ इंडियन सीरीज़ आई है जो कि हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। वैसे तो वुमन ऑफ द आवर भी जो है आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़बरदस्त हैं दोनों के दोनों। और फिर मैं कुछ स्पेशल देख के आया हूँ जिसका नाम है द वाइल्ड रोबोट और ये आपको थिएटर में देखने को मिलेगी ये मूवी और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है ये भी। तो ये क्या चीज़ें इनके अंदर ज़बरदस्त है, फटाफट से आपके लिए डिस्क्राइब करते हैं और फिर मन बना लो कि क्या करना है। द वाइल्ड रोबोट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थिएटर में जाके जरूर देखो क्योंकि विजुअली बहुत स्टनिंग है और इमोशनली आपको काफी ज्यादा मूव करती है। है एआई रोबोट के बारे में बट काफी कुछ और भी है। वुमन ऑफ द आवर नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी है। ऐसा इमेजिन करिए कि जी 1970s का दौर है। लॉस एंजलिस के अंदर आप बैठे हुए हैं और एक लड़की है जिसको एक्ट्रेस बनना है, शैरल, और कहीं ना कहीं उसको एक छोटा सा मौका मिल जाता है, एक्ट्रेस तो नहीं बट अपनी शक्ल दिखाने का टीवी के अंदर। तो वो कहती है मौका तो बिल्कुल भी हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस शो के अंदर मैं कुछ ना कुछ डेटिंग वेटिंग करूंगी, तो पहले एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, जिनसे भी इंटरव्यू ठीक ठाक होगा फिर उसको डेट करेंगे। पहले दूसरा लड़का तो चला जाता है बट फिर से जब एक लड़का आता है तो पता चलता है धीरे धीरे ऑडियंस को कि ये जो है ना ये एक साइको सीरियल किलर है। अब ये सीरियल किलर से बचेगी कैसे या नहीं बच पाएगी, क्या कुछ खुलासे होंगे इस सीरियल किलर के बारे में, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। अब क्योंकि ये एक मूवी है तो ये कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी रश ज़रूर लगती है क्योंकि जो उसके पीछे के केसेस दिखाए जाते हैं, जो भी इसने कांड करे हुए हैं, वो थोड़े धीरे-धीरे दिखाए जाते हैं। और बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है रश्ड अप तरीके से। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, एक-एक एपिसोड इसके अंदर कम से कम स्पेंड करना चाहिए था ताकि आप ये जो सीरियल किलर है उसको ज़्यादा ढंग से समझ पाते। और जो एंडिंग है वो मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी तो प्रेडिक्टेबल मेरे को यहाँ पर लगी और ये रियल केस के ऊपर है और मेरे रियल केस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सेकंड नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो स्नेक्स एंड लैडर्स, और बहुत से लोगों ने इसको बोला कि ये इंडियाज आंसर है स्ट्रेंजर थिंग्स को। क्या ये है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। अमेजोन पे हिंदी के अंदर है। समझ लीजिए कि भैया मर्डर शर्डर कर दिया किसी ने, ठीक है, और मर्डर शर्डर कर दिया तो दो चार इंसान होंगे, फ्रेंड्स होंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा अगर हो कि जो मर्डर है छोटे बच्चे ने बड़े आदमी का कर दिया हो और वो फिर एक के बाद एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर फंस जाए तो क्या होगा। थोड़ा डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मेरे ख्याल से यही थोड़ी सी अदा है जो साउथ को बाकी जगहों से अलग कर रही है कि वो थोड़ा सा अलग सोच पाते हैं। है स्टोरी क्राइम की बट एट द सेम टाइम अब बच्चों को सोचना है, तो बच्चों को सोचने के लिए जो नजरिया होता है बच्चों का, क्योंकि उनका होराइजन ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं हुआ तो वो बच्चों की तरह ही सोचेंगे। बीच में मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, है ना। तो यही सब चीजें आप यहाँ पर देखोगे तो बच्चों की कहानी यहाँ पर देखेगी। चार अच्छे खासे दोस्त हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। गलती से एक चोर इनके घर के अंदर आ जाता है, तो एक का अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से थैंक यू वेरी मच हो जाता है। थैंक यू वेरी मच समझते हैं ना आप। तो थैंक यू वेरी मच के बाद अब पता चलता है कि इसका लिंकेज जो है बहुत बड़े किसी डॉन के साथ भी है और इनके पास कुछ चीज थी जो डॉन साहब को चाहिए। तो फिर अचानक से जो स्क्रीन प्ले है आपकी दुख दुख बढ़ा देगा क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे चोर वर्सेस किड्स वर्सेस पुलिस का पूरा खेल शुरू हो जाएगा। और जो स्क्रीन प्ले है वो इसका मेरे ख्याल से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये स्क्रीन प्ले कुछ होता है ना, आज का टाइम पुराना टाइम, ऐसे वाले स्क्रीन प्ले आपने बहुत देख लिए। अभी का टाइम, कुछ सेकंड बाद का टाइम, कुछ मिनटों पहले का टाइम, फिर अचानक से अच्छा ये कौन सा वाला सीन था, कैसे कनेक्ट करना, वैसा वाला स्क्रीन प्ले जो आपको लीनियर स्टोरी को भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो जरूर देखना स्नेक एंड लैडर्स फॉर इट्स ट्रीटमेंट। बाकी स्टोरी तो चलो जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी आपको समझ में ही आ गई होगी, बट ये जो अनप्रडिक्टेबल नेचर और स्क्रीन प्ले है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया। अब थर्ड मूवी के बारे में बात करते हैं। ये आप पहले तो देखो थिएटर में जाना, और अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आई मैक्स या फिर 3D वगैरह में देखना। मैंने 3D के अंदर देखी। अगर कोशिश कर सकते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेना क्योंकि जो एक्सप्रेशन मॉड्यूलेशंस ओरिजिनल लैंग्वेज में आ जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, नीचे कुछ भी हो, वो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आता है वो यूजली डबिंग में नहीं आता है यूजली। चाहे जितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, मैंने जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट देख लिए, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है अगर वो शरद केलकर नहीं है तो। जो उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन नेक्स्ट लेवल की है, उसका इमोशनल एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेवल का है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये फ्यूचरिस्टिक एआई रोबोट की बात यहाँ पर करी जाती है और बहुत सारे रोबोट्स हैं ऐसे दुनिया के अंदर जो इंसानों को सर्व करने जाते हैं। गलती से ये भाई साहब गिर जाते हैं किसी एक ऐसे सेक्लूडेड सी जगह पे फ्यूचरिस्टिक जोन के अंदर जो इंसानों ने ये फॉरेस्ट एरिया अभी तक कैप्चर नहीं किया। अब एआई का काम तो क्या है कि कमांड दे दो भैया मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट इसका तो कमांड लेना है किससे, ह्यूमन से। ये किसी से नहीं लेगा कमांड जो कि
ह्यूमंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लफड़ा इनका हो जाएगा कि यहाँ तो जंगल है, यहाँ पर तो एनिमल्स होते हैं। अब ये कैसे सरवाइव करेगा, क्या सीखेगा, समझ में भी आएगा ये लैंडस्केप की नहीं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो जंगल जिस तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हैं। एक तो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाया गया है, नर्चरिंग भी दिखाया गया है, क्योंकि इतना कुछ होता है इसके अंदर, खान पीन और ये सब चीज़ें का नेचर है, स्वीट बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम वाइल्ड और अनफॉरगिविंग भी है। तो ये जो नेचर है वो यहाँ पर दिखती है, और बहुत से ऐसे आपको इसके संगी साथी दिखेंगे जो इवेंचुअली बन जाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ऐसा बॉन्ड बन जाता है, पेरेंटल जैसे बॉन्ड होता है ना, वैसा बन जाता है। तो इसके आगे अब क्या होता है, कैसे होता है, वो अब देखना। तो मोटी मोटी बात एक्सप्लोर करने वाली ये हो जाती है कि ये रोबोट अब यहीं घर बना लेगा, या इसकी एक फैमिली सी बन जाएगी कि जंगल जंगल बात चली है, मोगली निकला है या फिर रोबोट निकला है, या फिर ऐसा कुछ होगा कि ह्यूमंस आएंगे और वो बोलेंगे कि हम आ रहे हैं अपनी सेना लेके, भैया तेरे को तो लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, इंटरेस्टिंग चीज है। और ये जो लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पर रोबोट का, क्योंकि बहुत हद तक प्रोग्रामिंग और ये सब चीजों की भी बात करेगी, आपको मजा आएगा कि कैसे एक्सप्लोरेशन हो रही है, कैसे ये रोबोट सीख रहा है। ठीक है, तो कीपिंग द रिव्यू शॉर्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आई सॉ ऑफ लेटली, क्योंकि रोबोट और ह्यूमंस का इंटरफेस तो बहुत बारी हो जाता है, रोबोट और रोबोट का इंटरफेस बहुत बारी हमने देख लिया, रोबोट और जानवर का इंटरफेस, और जहां पर रोबोट की बात आ जाती है वहां पर एक टीन के डब्बे का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। ये टिपिकली आयरन मैन दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा ये कि एक्सप्रेशन कैसे लेके आओगे। तो एक्सप्रेशन जो है बॉडी लैंग्वेज से आते हैं। जब हमने देखी थी मैंडोलिन, अगर किसी ने नहीं देखी, उसके अंदर भी डब्बा पहने हुए पेड्रो पास्कल हैं, उन्होंने सिर्फ सिर्फ अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से और बॉडी लैंग्वेज से पूरा का पूरा बता दिया था कि वो सैड है, सॉरो है, गुस्से में है, क्या है, और वो तभी बहुत बेहतरीन एक्टर माने जाते हैं हॉलीवुड के। बट यहाँ पर जो यूज किया गया है फॉर एक्सप्रेशंस, वो किया गया एक तो अपनी डीड से, यानी अपने एक्ट से, और दूसरा है आईज से, क्योंकि यहाँ पर आईज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कलर कोडिंग से, यहाँ पर कलर कोडिंग एक ब्लू है और अलग कलर भी हैं, जो अलग बिहेवियर ऑफ रोबोट भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब आई एक्सप्रेशन वगैरह ये सब देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाउ इज द रोबोट फीलिंग। तो अमेजिंग है। तो ये जरूर देखिएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। एक साथ मैंने 3 कर दिए, 2 चीजें मैंने और देखी है, तो उनके भी 2 मैं एक साथ कर दूंगा। बाय बाय।